नमस्कार दोस्तों, उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि इधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही साथ यही वह क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इसलिए हर शासक का सपना होता था कि वह दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र थे। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह बात तो आपने सुनी होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था, वो कारण भी आज आप जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वह भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है, जबकि कभी एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में 30% गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीजों का एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत से मसला या तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं। या यूं कहें कि मसालों के जनक खामी हैं, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे। बाकी 90% लोग काम ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे। इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गांवों में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे का जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निसरहा करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता रहती थी कि वह गांव की देवी है, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो लोग उस मंदिर पर पूजा अर्चना किया करते थे। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वह बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें बस कुछ जरूरत की चीजें मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, चित्र पूजन सामग्री इत्यादि ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता था। जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं फल के बदले चावल इत्यादि देकर भी लोग साहब मान खरीद लेते थे। दोस्तों, उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचते। उसका निराकरण गांव ही किया जाता था, और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि उस दौर में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे। कृषि पर ही लोग ज्यादा निर्भर थे। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो अपने बच्चे को कारीगरी सिखाता था। यदि कोई चित्रकार है तो अपने बच्चे को वही काम सिखाता था। दोस्तों, उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से संचालित होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ देश के बल्कि कई विदेशी मुल्कों से भी आते थे। दोस्तों, आज की तरह उस वक्त भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी, और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव का यह रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी।
और इसीलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह 1 या 2 दिन में नहीं समाप्त होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थी। बारात का आना और बारात की मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। और आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्सव। किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही उत्साहित होता था, मानो इन्हीं के घर बारात आ रही हो। और उनके पुत्र पुत्री की शादी होने वाली उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे। यही कारण था कि तब के लोग वायु प्रदूषण जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। लोग तब जिंदगी को इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पाते हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।